तो ये स्टूडेंट्स हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, तभी नेट डिस्कनेक्ट हो गया था यहाँ पर। तो ये एक चीज़ देखते हैं, हमने कहा एक बार फिर से मैं रीड कर देता हूँ ये क्वेश्चन। XYZ Public Limited has issued money market instruments to fund its working capital requirements. The company is trying to raise funds in order to meet the flotation costs recently incurred in issuing equity shares. The instrument will be at discount. The instruments will be issued at discount and redeemed at par like treasury bill. तो ये जो एक लाइन है ना, यही बता देती है कि ये कमर्शियल पेपर है, ठीक है ना। और दूसरी चीज ये कि ये जो आपने इक्विटी शेयर्स इशू करे और उसको जो कॉस्ट आया उसको जो आपने इनकर किया उसको मीट करने के लिए एक प्रोसेस होता है ब्रिज फाइनेंसिंग, वो यहाँ पर आ गया ब्रिज फाइनेंसिंग, ठीक है। तो आपको मैं वो बताऊं, कमर्शियल पेपर और इसके अंदर ये सिमिलैरिटी है कि दे बोथ आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार, ये दोनों में एक चीज अवेलेबल होती है। तो हो गया कमर्शियल पेपर, राइट। और ये जो प्रोसेस है जिससे कि हम अपना वो खर्चा पूरा करते हैं, दैट इज नोन एज ब्रिज फाइनेंसिंग। तो ब्रिज फाइनेंसिंग कभी भी आ जाए तो कमर्शियल पेपर हो जाएगा उसका आंसर, ठीक है, वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कमर्शियल पेपर होगा और प्रोसेस ब्रिज फाइनेंसिंग है। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन आता है तो हमें हमेशा जब भी पढ़ना है टॉपिक, ये जरूर हमको ध्यान देना है कि प्रोसेस क्या है, इंस्ट्रूमेंट क्या है, ठीक है ना, फंक्शन क्या है। जैसे एलोकेटिव फंक्शन और फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन में डिफरेंस है, तो वो थोड़ा सा हमें क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए। और ऑब्वियसली जब भी हम रीड करते हैं तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम ढंग से किसी भी चीज़ को रीड करें, राइट। In order to decrease the flow of money in the economy, the government has decided to reduce the loan giving capacities of the banks. This has led to the sudden increase of 25 basis points in the cash reserve ratio by the RBI. In order to maintain this required level of CRR, a bank named ABCD has decided to borrow from other banks. जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स 4% था कैश रिजर्व रेशियो, तो 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा तो मतलब 4.25 हो गया। अब जब 4.25 हो गया तो वहां पर जो बैंक को पैसा रखना है ना, आरबीआई के रेगुलेशंस के हिसाब से, तो वो जब ज्यादा पैसा रखेगा तो उतने पे वो लोन तो दे नहीं पाएगा, तो उसकी लोन गिविंग कैपेसिटी हैम्पर हो जाएगी। तो ये इसका बेसिक फंडामेंटल है। इट सीम्स टू बी एन एक्सपेंसिव सोर्स। अब इनको क्या होता है कि पैसा एकदम से शॉर्ट हो जाता है, तो बैंक्स बोरो करते हैं दूसरे से। तो वो किस कौन से मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू बोरो करते हैं वो हम देखने जा रहे हैं, और क्वेश्चन के अंदर है। और रेट ऑफ बोरिंग बहुत फ्लक्चुएबल होती है और आवरली बेसिस पे वेरी करती है। क्वेश्चन देखते हैं, विच मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इज इंडिकेटेड अबव, तो आंसर इज कॉल मनी, ठीक है। उसके बाद विच टर्म इज यूज्ड टू डिनोट द अबव हाइलाइटेड बोरिंग रेट, आंसर इज कॉल रेट। विच टू अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स बिकम चीपर इन द प्रेजेंस ऑफ द अबव हाइलाइटेड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, तो वो हो जाएगा एक तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और एक कमर्शियल पेपर, ठीक है ना। ठीक है, ये जो दो हैं वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि किसके बीच में, किन इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में और कॉल मनी के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, ये भी बन सकता है। और चीपर होती हैं तो वो ये होती हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, XYZ Limited is facing increase in requirement of working capital. During last 6 months, in order to increase its client base, the organization has allowed credit to its buyer firms on liberal terms. यानी कि अब वो क्रेडिट ज्यादा दे रहे हैं। It has drawn the bill and है ना, and the manufacturing firm which has taken raw material on credit has accepted it. तो ये ड्रॉई है और वो ड्रॉर है और वो ड्रॉई है, ठीक है। ड्रॉ का मतलब क्या होता है, राइट करना। जैसे कहते हैं ड्रॉ द चेक, तो राइट द चेक, तो उन्होंने बिल राइट किया। A commercial bank has also accepted this instrument. अब यहाँ पे देखते हैं, जब तक ये सेलर और बायर के बीच में था और बायर ने एक्सेप्ट कर लिया था, वो बन गया था ट्रेड बिल, ठीक है ना। बायर ड्रॉ, सेलर ड्रॉर है और बायर जो है वो ड्रॉई है, उसने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि मैं आपको लेटर पे कर दूंगा, आज ये क्रेडिट बन गया। आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़े ही होंगे। तो विच मनी मार्क, तब तक ये ट्रेड बिल है, लेकिन जैसे ही कमर्शियल बैंक जैसी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेती है इस चीज, इसको ट्रेड बिल को, एकदम से वो कमर्शियल बिल कहलाने लगता है। सो विच मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इज हाईलाइटेड इन द अबव केस, कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हाईलाइट हो रहा है, तो आंसर है कमर्शियल बिल, ठीक है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एक टफ टॉपिक है,
और बेसिकली हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, वो हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है और हमको ये भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम कैसे कर रहे हैं उस चीज़ को, किस तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? तो अब आप एक मान लीजिए कि किसी बिज़नेस फर्म फर्म को अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, ठीक है ना? तो इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ कि इसको हम सेल्फ लिक्विडेटिंग इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, ठीक है? और किसी कोई कंपनी चाहती है कि वो अपनी आपने ट्रेड क्रेडिट भी पढ़ा होगा क्लास 11th में, वो अपनी क्रेडिट सेल्स को फाइनेंस करना चाहती है, ठीक है? तो इसके लिए वो इस मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर सकते हैं। जब आप क्रेडिट पर गुड्स को सेल करते हैं, तो जो बायर होता है, वो ये मानता है कि वो फ्यूचर में पे कर देगा, राइट? और वो जो डेट होती है ना, वो मैच्योरिटी डेट होती है, ठीक है ना? तो सेलर के पास क्या ऑप्शन है? या तो वो अ, उस फ्यूचर डेट तक वेट करे, ठीक है ना? या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज का यूज़ कर ले। सही बात है, ये 2 ऑप्शन उसके पास रहते हैं। मैंने जैसे आपको पहले बताया, सेलर ड्रॉअर बन जाता है और जो बायर है वो ड्रॉई कहलाता है। जैसे ही ड्रॉई यानी कि बायर इसको एक्सेप्ट करता है, ये क्या कहलाता है? ट्रेड बिल। और इन बिल्स को ले जाके आप बैंक के साथ डिस्काउंट करा सकते हो। अगर आपको फ्यूचर जो जो डेट तैयार हुई है ना, कि बिल यहाँ पे मैच्योर होगा, उससे पहले अगर आपको पैसा चाहिए, तो आप वहाँ जाके, अगर सेलर को फंड्स पहले चाहिए, तो वो जाके मैच्योर करा सकता है इसको, ठीक है ना? मतलब बिल के मैच्योर होने से पहले डिस्काउंट करा सकता है, तो पैसे उसको मिल जाएँगे। और जैसे ही कमर्शियल बैंक इसको एक्सेप्ट करता है, पहले मैंने आपको बताया, ये कमर्शियल बिल कहलाता है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। मेंशन 2 और टू मोर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम योर साइड। अभी तक हम काफ़ी पढ़ चुके हैं, ट्रेजरी बिल्स कर दो, ठीक है? और एक आप कर दो कमर्शियल पेपर, ठीक है? ये 2 हमारे पास मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, राइट? अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7। LMNOP is a financial institution. It provides long-term loans at low interest rates. Every year, several new long-term projects are financed by this development-oriented organization. The organization has been instrumental in helping the government in its development initiatives. Recently, in order to meet its working capital requirements, this financial institution has decided to issue a money market instrument as it is going through a phase of tight liquidity. तो टाइट लिक्विडिटी से गुजर रहा है क्या ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? या आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, लंबे समय के लिए लोन देते हैं एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इनको डेवलपमेंट बैंक्स भी कहा जाता है। तो देखो, अगर यहाँ पर उसकी बात करी जाए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की, तो वो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, वो इशू करते हैं डेवलपमेंट बैंक्स और कमर्शियल बैंक्स दोनों, ठीक है? ये दोनों के लिए होता है कि इसको इशू कर सकते हैं। Is there any other type of organization apart from financial institution which can issue the above highlighted money market instrument? ठीक है, तो इसका हमारे पास आंसर है कमर्शियल बैंक। यस, कमर्शियल बैंक भी यहाँ पर हमारी बुक में बताया गया है कि हम इसको इशू कर सकते हैं, कमर्शियल बैंक्स, ठीक है? तो अच्छा क्वेश्चन है, सीओडी है ना? सीओडी मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये इन दोनों केसेस में कमर्शियल बैंक्स और डेवलपमेंट बैंक केस में बताया गया, इशू करने वाली इशूइंग बॉडी। जैसे ट्रेजरी बिल का इशूइंग बॉडी है आरबीआई। कब? जब गवर्नमेंट को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ती है, तो आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है, ठीक है? रवि इज डीलिंग इन मार्केट विच हैज हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी and low risk. His family members support his decision of investing in various instruments of this financial market. However, the investment layout is large and the funds required to invest are quite significant. In comparison to this, his younger brother, Sohan, has invested in the market which has high expected rate of return. However, here the liquidity can become a problem. Identify the financial markets Ravi and Sohan are dealing in. तो अब यहाँ पे एक चीज़ हमें देखनी होगी कि हमारे पास, अगर हम ये टॉपिक देखें अपनी बुक में, तो हमें मिलेगा मनी मार्केट वर्सेस कैपिटल मार्केट। रवि जो है वो डील कर रहा है जहाँ पे हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी है, लो रिस्क है, तो ये डील कर रहा है मनी मार्केट। मनी मार्केट में एक ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, जो ये इंश्योर करती है कि लिक्विडिटी इंश्योर करी जाएगी, ठीक है? लेकिन कैपिटल मार्केट में
कभी कभी आपने कोई शेयर खरीदा, आपको उसका बायर ही नहीं मिल रहा है क्योंकि लिक्विडिटी इश्यूज हो गए हैं, वो कंपनी पे कुछ कुछ भी इशू हो सकता है। बट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स 1 साल के अंदर होते हैं। और दूसरा, जो इनके इशूअर्स होते हैं वो हाई क्रेडिट वर्दी कंपनी, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, और साथ में डीएफएचआई का सपोर्ट, डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, जो लिक्विडिटी इंश्योर कर रहा है, ये बात होती है। और अगर हम सोहन का देखें तो सोहन का है कैपिटल मार्केट, ठीक है ना। कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, 1 साल की मनी मार्केट की तरह 1 साल तक लिमिटेड नहीं होता है। अब वो कहते हैं जी गिव एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन, ये क्वेश्चन कहता है कि गिव एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन मनी मार्केट एंड फाइनेंशियल मार्केट। तो देखो, मनी मार्केट कैसा है, मनी मार्केट है शॉर्ट टर्म, एक ये डिफरेंस हो गया, जिसे हम कह सकते हैं ड्यूरेशन। और यहाँ पर है जी लॉन्ग टर्म, ये लंबे समय के लिए होता है। ये डिफरेंसेस मैं लिख रहा हूँ इसके नीचे, ठीक है। हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स, हाईली लिक्विड, तो और यहाँ पर क्या है, लिक्विडिटी कैन बी लो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, कैन इवन बिकम लो, ठीक है। और मनी मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज लो, तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो मनी मार्केट के अंदर जो होता है लो होता है, वेयर एज जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होता है हियर इट इज हाई, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज हाई, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये 3 डिफरेंसेस हम यहाँ देख सकते हैं। बाकी मनी मार्केट का कोई जोग्राफिकल लोकेशन नहीं है, कैपिटल मार्केट में हम, प्राइमरी मार्केट का भी नहीं होता है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट का होता है। सेकंड मार्केट मतलब होता है स्टॉक एक्सचेंज, तो इनका जोग्राफिकल लोकेशन होता है, ठीक है ना। और ये डिफरेंसेस हैं। और पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो मनी मार्केट के होते हैं, जैसे कि आरबीआई हो गया, लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनीज हो गई, कमर्शियल म्यूचुअल फंड्स हो गए, कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल फर्म्स हो गई, है ना, ये सब इनके वो होते हैं। और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इनके क्या होते हैं, इनके यहाँ भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं, कमर्शियल फर्म्स होते हैं, डेवलपमेंट बैंक्स भी मिलेंगे आपको कैपिटल मार्केट के अंदर। आपको यहाँ भी मिलेंगे डेवलपमेंट बैंक्स मनी मार्केट के अंदर, जैसे हमने सीओडी के केस में भी देखा है। और कैपिटल मार्केट के अंदर क्या होता है, जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पे आ जाएंगे, रिटेल इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। ऑलमोस्ट पार्टिसिपेंट्स के केस में सिमिलैरिटीज आपको मिलेंगी, बट ये 3 डिफरेंसेस तो आप देख ही सकते हो। हाँ, जोग्राफिकल लोकेशन भी यहाँ ऐड कर सकते हो, और सेफ्टी भी जो है वो मनी मार्केट में ज्यादा है, बिकॉज इशूअर्स आर हाईली क्रेडिट वर्दी, ठीक है, बहुत भरोसे के काबिल होते हैं। यहाँ पे कैपिटल मार्केट में कई बार ऐसे लोग भी आ जाते हैं इनमें, जिनकी कंपनीज होती है, इनकी बैलेंस शीट वीक होती है, या जो उतने भरोसे के काबिल नहीं होती, ऐसी कंपनीज भी होती हैं, तभी लोग लॉस भी उठाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट के अंदर जो है वो सेफ्टी लो हो सकती है, क्योंकि मनी मार्केट में वैसे भी सारी चीजें 1 साल के अंदर में सेटल हो जाती हैं, और कैपिटल मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो डिकेड्स तक चल सकते हैं, लंबे समय तक चल सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग तो कोई कुछ शेयर 50-50 साल भी अपने पास रखते हैं, उससे भी ज्यादा रखते हैं। तो एक लंबा समय है, लंबे समय में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी घट सकता है। दैट इज हाउ, घटने को तो 1 साल में भी घट सकता है, लेकिन लंबे समय में ज्यादा, लंबे ड्यूरेशन में ज्यादा चांसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। XYZ Steels has decided to go for expansion in the coming time. A meeting of board of directors of the company has concluded that the best source of finance will be equity. It will keep the risk of the organization low. The company has decided to raise finance through the most popular method prevalent among public companies. A direct appeal will be made to the public to invest in the company. Identify the method of flotation highlighted in the above case. वो आप एक चीज नोट करो, ये मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन वाला टॉपिक था ना प्राइमरी मार्केट में, वो है। और यहाँ पर ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ये पहला, जैसे ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस है, ऑफर फॉर सेल है, ठीक है ना, ये कुछ आपको पता होंगे। उसके बाद एक प्राइवेट प्लेसमेंट है, फिर ये कई टाइप्स होती हैं, EIPO है, ठीक है, और राइट्स इशू है। तो ये सबसे पहला अगर आप देखेंगे सीरियल नंबर में गिवन है और बुक के अंदर, और ये बताया गया है कि इसमें डायरेक्ट अपील होती है। प्रोस्पेक्टस इज लाइक एन इनविटेशन कि आओ हमारे उसमें इन्वेस्ट करो। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज का ये मोस्ट आप कह सकते हो फेवरेबल तरीका है, फेवरेट तरीका है सबसे ज्यादा। नेम टू फ्रॉम योर साइड, तो बातों बातों में मैंने भी बताया है आपको, मैं लिख भी देता हूँ। एक है प्राइवेट प्लेसमेंट, जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मीडिएटर होता है, और एक है ऑफर फॉर सेल। तो ये दो हमारे पास हो गए
और जो हमने प्लस से बताया। ओके, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 देखें क्या बोलता है। XYZ is an organization which gives a reservoir of securities in electronic form. A is the provider of securities services to investors who want these securities to be credited or debited in their account. ठीक है, तो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। इन द अबव लाइंस व्हाट इज द रोल ऑफ XYZ। XYZ एक डिपॉजिटरी है। हमारे यहाँ कंट्री में 2 डिपॉजिटरीज आपको बुक में गिवन है। हमारे यहाँ 2 डिपॉजिटरीज हैं, वो कौन सी हैं? CDSL और NSDL, है ना। तो ये एक डिपॉजिटरी है। जितने भी सिक्योरिटीज होती हैं उनका एक डिजिटल आप कह सकते हो बैंक है, जहाँ पर ये स्टोर होती हैं, स्टोर हाउस है। और गिव वन एग्जांपल ऑफ, तो हम यहाँ दे सकते हैं CDSL, ठीक है ना। CDSL इज अ गुड एग्जांपल। हम दे देते हैं यहाँ पे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है। एक NSDL भी होता है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो ये वो हैं डिपॉजिटरीज हैं। विच टाइप ऑफ अकाउंट इज इंडिकेटेड इन द above केस। कौन सा अकाउंट यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है? तो वो है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट जो होता है वो डीमैटेरियलाइज अकाउंट को बोलते हैं। अब मैंने कहीं ये पढ़ा था कि 99% डीलिंग्स अब डीमैट अकाउंट में होती है, 1% अभी भी पुराने तरीके से होती हैं। तो जिनको नहीं लगता होगा डीमैट अकाउंट सेफ, वो आज भी पहले वाला तरीका अपना रहे हैं, ठीक है। बट डीमैट अकाउंट से क्या होता है कि म्यूटिलेशन, सिक्योरिटीज का फटना, सिक्योरिटीज की चोरी, सिक्योरिटीज का समय के साथ खराब हो जाना, एनी टाइप ऑफ दिस टाइप ऑफ लॉस इज प्रिवेंटेड। सो और ट्रांजैक्शन भी स्मूथ होता है, फास्ट होता है। आपको घर बैठे ही आप उसको कर सकते हो। तो डीमैट अकाउंट ज़्यादा अब 99% लोग प्रेफर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सम डेटा जो मैंने पढ़ा था कहीं। अच्छा, ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं।